हेलो एवरीवन। फाइनली मैंने मॉर्निंग की जिम स्टार्ट कर दी अभी, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। इट्स 5:30 राइट नाउ। सो मैंने मॉर्निंग की जिम इसलिए स्टार्ट की बिकॉज व्लॉग के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए। सो मेरा आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि हाउ टू फाइंड द पर्पस इन आवर लाइफ। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एमलेस लाइफ जीते, जो मन में आया वो करते, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, और ये सारे जो क्वेश्चन रहते माइंड में कंटिन्यूसली हमारे आते रहते। इवन दो हम स्टडी कर रहे हैं या बिजनेसेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं और हम लोग श्योर नहीं रहते कि लाइफ सही जा रही है या नहीं जा रही है। बट मुझे आपसे ये बात करनी है कि आप ये सब चीज़ें जो है आप चेंज कर सकते हो बाय फाइंडिंग योर पर्पस, कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। या फिर वो एक तरह का प्रेशर रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मुझे आपके साथ ये बात करनी है कि आप किस तरह से आपका पैशन, आपका पर्पस फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जो पर्पस रहता है वो कहीं पे हिडन रहता है या फिर कहीं पे छुपा हुआ है, हमें पता नहीं है। बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला कि आप उसे ढूंढ सकते हो। अगर इवन वो छुपा हुआ है, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये इतना इजी नहीं रहता है कि जस्ट एक दिन मॉर्निंग को उठते हो और फिर आपको आपका पर्पस फाइंड आउट हो जाता है। जो भी सक्सेसफुल पर्सन आज तक हुए, जितना मैंने स्टडी किया है उनके बारे में, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कंफ्यूजन, फेलियर, डाउट या फिर जो भी रिपीटेशन रहते उसके अंदर ही निकाल दी होती आधी सी लाइफ। ओके, देन वो लोग कहीं पर जाके उनका पर्पस फाइंड आउट करते लाइफ में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट उन लोगों में एक खासियत थी या फिर खासियत है कि वो लोग ऐसे बैठे नहीं रहे कि भी फाइंड करना है वो फाइंड करना है। उन्होंने समवेयर उनका पर्पस क्रिएट किया है। मैं इस चीज़ को और थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। बहुत बार हम लोग लॉस्ट फील इसलिए करते बिकॉज हम लोग सर्टेनिटी में जीते। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको गारंटी चाहिए रहती कि ये वर्क होगा। ओके, तभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा, नहीं तो मैं इससे स्टार्ट नहीं करूँगा। मतलब आप रिस्क नहीं लेते हो कभी लाइफ में। बट लाइफ का ऐसे रहता है कि लाइफ आपको कभी गारंटी नहीं देती, बट लाइफ आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती है। अगर आप पब्लिकली डरोगे कि लोग क्या बोलेंगे मुझे, अगर मैंने ये स्टार्ट किया तो क्या होगा, कैसे होगा, एंड ऑल दैट, ये थॉट अगर आपके माइंड में आते रहेंगे, आपके माइंड, अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया तो आपके माइंड में थॉट आएंगे लोग क्या कहेंगे, या फिर मैं स्टूपिड दिखूंगा उन लोगों के सामने। हम लोग किसी की सक्सेस जो रहती है उससे हमारे बिगिनिंग के साथ कंपेयर करते हैं सो मेनी टाइम्स। ये होता है, ऐसे मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। आप सक्सेसफुल लोगों का रिजल्ट देखते हो बट उन लोगों का स्ट्रगल कभी नहीं देखा है। हम लोग वैसे, आप नहीं, हम क्या करते हैं, उन लोगों ने जो स्ट्रगल किया है वो हम लोग कभी नहीं देखते हो। हम जस्ट उनकी सक्सेस देखते हैं कि अरे वो बंदा सक्सेसफुल है बट उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं पर स्ट्रगल किया होता है, तो हम लोग वो पार्ट कभी नहीं देखते। और ये ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल है नेचर। ओके, सो द थिंग इज, ओवर थिंकिंग हमारे ड्रीम्स को किल करती है। ओके, ओवर थिंकिंग किल्स मेनी ड्रीम्स देन फेलियर कैन। क्लैरिटी अगर आपको किसी चीज़ की चाहिए तो सिर्फ उसको थिंकिंग करने से नहीं होगा कि यार मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये नहीं मिलेगा। आपको हमें वो चीज़ करके देखनी पड़ती है, देन यू विल बी श्योर कि नहीं होगा, इससे होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ की श्योरिटी हमें तब आती है। वो एक रहता ना, अभी देखो मैं ड्राइव कर रहा हूँ लेकिन मुझे मतलब रात को पूरा मेरा रूट पता नहीं है, मतलब कहाँ जा रहे होगे। ये सबसे बेस्ट और ओल्ड वाला एग्जांपल है। आपकी लाइट जहाँ तक जाती है ना वही तक आप ड्राइव कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि आपको आप कभी आगे नहीं जा पाओ। जैसे जैसे रोड बढ़ता रहता है हम लोग आगे जाते रहते हैं, एंड देन वन डे एक बार हम लोग वो हमारी डेस्टिनी तक रीच हो जाते हैं। सो दैट्स द पॉइंट कि हमें बढ़ते रहना है
एंड देन हमें चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी आती रहती है। यू डोंट नीड टू सी द होल पाथ, आपको जस्ट एक स्टेप बाय स्टेप लाइफ को फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करने जाओगे तो उसको विदाउट फियर एक्सप्लोर करो। स्टार्ट यूट्यूब चैनल, या फिर जिम स्टार्ट कर रहे हो, नए स्किल कर रहे हो, या फिर नया टॉपिक रीड कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो विदाउट फियर करो। आपका जो पर्पस रहता है वो आपके एक्सपीरियंस में हिडन रहता है। नेक्स्ट थिंग, हमेशा आपकी जो एनर्जी है उसको फॉलो करो। जो लोग हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ को मत फॉलो करो, आपकी खुद की एनर्जी को फॉलो करो। इसका मतलब ऐसा है कि जो चीज़ आपको एक्साइट करती है उस चीज़ को फॉलो करो, ना कि लोग आपको ये बोलेंगे कि तू ये कर, तू वो कर, तुझे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। नहीं, अभी मैं सुबह 3:30 बजे उठा हूँ, 3:30 बजे से सब चीज़ें करता हूँ, प्रेयर करना है एंड ऑल दैट, प्रिपरेशन करना है, बाइबल रीडिंग। तो अगर मुझे एक चीज़ किसी ने बोली कुछ करने के लिए 3:30 बजे, लाइक मेरे फादर ने बोला कि तुझे 3:30 बजे उठ के ये काम करना है, तो मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे वो अंदर वो एनर्जी नहीं है वो चीज़ के लिए। बट ये जो जिम है, जिम करना, फिटनेस मेंटेन करना, ये मेरी एक तरह से हॉबी है। आई लव, दिस इज़ माई पैशन। सो मैं इसके लिए 3:30 बजे उठने के लिए रेडी हूँ। मुझे अलार्म की एक बार अलार्म बजा, उठ जाऊँगा मैं, ना मुझे मेरे फादर को आने की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक उठ जा, नहीं, मैं उठ गया, ओके, and then I'm going to the gym. Can you believe that at 5:30? मैं बहुत आलसी हूँ, okay, but when it comes to the passion ना, मैं करता हूँ वो सब चीज़ें, मतलब मैं कुछ भी करूँगा वो सब चीज़ों के लिए जो मेरी चीज़ें पसंद है मुझे चीज़। नेक्स्ट थिंग मुझे आपको बोलनी है कि embrace the as a beginner. You will be bad, आप गलत, आप परफेक्ट रहोगे ये जरूरी नहीं है। यू विल फेल, आप कभी फेल भी हो सकते हो। सम टाइम यू विल गेट एम्ब्रेस्ड, सम टाइम आपको वो चीज़ का बहुत शर्म आएगी कि पता नहीं, कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या फिर कुछ गलत कर रहा हूँ। ये सब आता रहता है माइंड में, बट ये सारी जो फीलिंग रहती है, दैट्स द प्राइस ऑफ ग्रोथ। अगर हमें ग्रोथ करनी है तो ये सारी चीज़ें तो होने ही वाली। बिल्ड डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन आता है जाता है, एक वीडियो देखा आपने, अच्छा मोटिवेट हो जाओगे, बट डिसिप्लिन इज समथिंग एल्स। मोस्ट पीपल ना क्विट अर्ली, वो जल्दी छोड़ देते हैं चीज़ों को, मतलब गिव अप कर देते हैं। वो लोग कभी उनका जो सीड रहता है, जो उन्होंने प्लांट किया हुआ था, वो कभी नहीं देख पाते, बिकॉज वो बहुत जल्दी क्विट कर देते। हमारा लाइफ का जो पर्पस रहता है उसे कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन द स्ट्रगल, इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस आप फाइंड आउट करोगे या नहीं। नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिटी शिफ्ट करना। अगर आप कंटिन्यूसली बोलते रहोगे कि मैं आई एम लॉस्ट, आई एम कंफ्यूज, यू विल स्टे लॉस्ट। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। आप कंफ्यूज ही रहोगे अगर आप कंटिन्यूसली ये चीज़ें बोलते रहोगे तो। आई एम बैड, यस यू विल बी बैड। अगर आपने आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट कर दी, अगर आपने ये बोला कि आई एम ग्रोइंग, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल, अगर आप ये पॉजिटिव चीज़ें कंटिन्यूसली बोलते रहोगे तो सब जो चीज़ें आपके सराउंडिंग वो चेंज होने लगेगी धीरे धीरे। आपकी लाइफ हमेशा आपकी आइडेंटिटी को फॉलो करती है। नेक्स्ट थिंग इज आपका पेन। आपका पेन का हमेशा, आपको जो भी पेन हो रहा है, जिस किसी चीज़ का पेन है आपको, हर पेन के पीछे एक पर्पस रहता है। अभी मैं थोड़ी रियल बात करूंगा। आपका जो भी स्ट्रगल है, आपका जो भी फेल्यूर है, आपका जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ये सारी चीज़ें रैंडम नहीं रहती। वो सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करती है फॉर समथिंग बिग, फॉर समथिंग न्यू। मे बी समटाइम ऐसा होता है कि जो भी पेन थ्रू आप जा रहे हो उससे किसी और को हेल्प हो सकती है, एंड देन यू विल फाइंड योर पर्पस। समझ रहे हो? जो भी स्ट्रगल हम फेस करते हैं वो हमारे फ्यूचर को शेप करता है। इन शॉर्ट, योर मेस, आपकी लाइफ मेस्ड अप है, योर मेस कैन बिकम मैसेज टू समवन कि लाइफ को कैसे जीना है। ये बंदे ने, ये लड़की ने अच्छी तरह से लाइफ, इवन दो शी वाज और ही वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल, उसने स्टिल कभी गिव अप नहीं किया। आप में भी किसी को मोटिवेट कर सकते हो, समझ रहे हो?
सो स्टॉप वेटिंग, स्टॉप डिलेइंग योर लाइफ, स्टॉप टेलिंग योर सेल्फ कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, और स्टार्ट कर दो। जो भी करना है स्टार्ट कर दो। आपको डर लगेगा फिर भी करो, आप कंफ्यूज हो फिर भी करो, इनपरफेक्ट हो फिर भी करो, बिकॉज आपको कुछ ग्रो करने के लिए एक परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जस्ट स्टार्ट करना पड़ता है। यू जस्ट स्टार्ट इट एंड देन एवरीथिंग विल फॉलो। एक दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे और आपको रियलाइज होगा कि द कंफ्यूजन, the struggle, the uncertainty, it was all part of your life, a beginning of everything, you know, everything you ever wanted. Final line में यही बोलूँगा कि you are not lost, you are being built for something greater. So finally मैं जिम में पहुँच गया हूँ अभी, and we will see tomorrow with the new message. Until then, see you, bye bye.